हेलो फ्रेंड्स। हम तो सीए नहीं हैं। हम अपनी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? सीए ही प्रैक्टिस कर सकता है। हमारे पास तो डिग्री नहीं है। फिर हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे पैसा कमाएं? ये क्वेश्चन अक्सर मेरे पास भी आता है। और जो आप लोगों में से जो सीए नहीं है, जो अपनी प्रैक्टिस, जो अपने करियर बनाना चाहते हैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, ये क्वेश्चन आता है ना कि हम तो सीए नहीं है, हम अपनी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना सीए बने भी आप किन किन फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए आपको सीए की डिग्री की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक ऐसा काम है, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से काम है जो हम कर सकते हैं बिना सीए डिग्री के भी। तो आप अपनी प्रैक्टिस अगर आप स्टार्ट कर चुके हो या करने की सोच रहे हो, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब भी हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं ना, तो समझिए दो तरह के वर्क होते हैं। एक होता है रेकरिंग नेचर, जो हर मंथ बार बार आता है, बार जैसे रिटर्न्स, जीएसटी के रिटर्न्स, वो हर मंथ फाइल होते हैं। तो एक वो काम होता है जो हर मंथ आता है। और एक होता है सीजनल वर्क, जैसे आईटीआर, इनकम टैक्स का रिटर्न साल में एक बार आता है। तो इन दोनों ही काम का बैलेंस हमें लेके चलना है अगर हमें ग्रो करना है अपनी प्रैक्टिस में। तो अगर बात करें कि वो कौन कौन से काम है जिसके लिए आपको सीए की डिग्री की भी नीड नहीं होती है, और अगर आप उसमें अपने आप को एक्सपर्ट कर लेते हैं तो भाई अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। और सिर्फ कमा सकते नहीं है, मेरे नॉलेज में ऐसे कई लोग हैं जो कमा रहे हैं, और आपकी भी नोन में बहुत ऐसे लोग होंगे। सबसे पहले बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जैसे ही जुलाई 2017 में जीएसटी आता है, एक न्यू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी लेके आता है उन लोगों के लिए जो अपनी प्रैक्टिस शुरू करने की सोच रहे थे। बिकॉज जीएसटी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको इतनी अर्निंग दे सके। बट जीएसटी आने के बाद वो काम हमें मिला। और मैंने भी अपने वीडियो में बताया हुआ है कि कहीं ना कहीं मैं भी मोटिवेट हुआ प्रैक्टिस करने के लिए जीएसटी की वजह से। बिकॉज ये एक ऐसा काम है जो सीजनल भी है और रेकरिंग भी है। सीजनल कैसे? जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करते हो तो वो तो एक ही बार होता है, तो उसके लिए आप चार्ज कर सकते हो 1000 से 1500। इवन अब आप इसको बढ़ा के 2000 तक भी कर सकते हो, बिकॉज अब जीएसटी 1-2 घंटे में आ रहा है, तो आप उसके बेस पर क्लाइंट से ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो। बट ऑन एन एवरेज, मैं जो टीयर 1 सिटीज हैं, बड़ी सिटीज हैं, छोटी सिटीज हैं, सबका एवरेज लेके चलूं तो 1000 से 1500 आप चार्ज कर सकते हो। फिर इसी में ही होता है रेकरिंग नेचर का। जैसे ही कोई क्लाइंट आपसे जुड़ा, जिसने आपसे रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर वो मंथली बेसिस पे रिटर्न भी फाइल करवाएगा, तो उसका भी आप चार्ज कर सकते हो। नील से लेकर के, अगर अब उसका नॉन नील का रिटर्न है तो आप 500 से 1000, इवन अगर ज्यादा इनवॉइस है तो आप 2000 तक भी चार्ज कर सकते हो पर मंथ। अब आप सोचो, यही कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने मेहनत करके अगर अपने 50 क्लाइंट्स भी बना लिए तो आपके महीने के 50,000 कहीं नहीं गए। ठीक हो गया? आप इस तरह से सोचिए। तो जीएसटी का कितना बड़ा काम है और कितनी बड़ी दुनिया है सिर्फ जीएसटी की। आगे चलिए सर, अभी कहानी यहां खत्म नहीं होती है। आप पैकेज भी बेच सकते हो अगर आप चाह रहे हो कि सीधे पैकेज। देखिए, जब कुछ पूरा पैकेज भी मिलता है ना तो क्लाइंट्स को अच्छा भी लगता है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि ठीक है, आप 1000 रुपए पर मंथ की जगह पर आप एक काम करिए, 10,000 रुपए साल का दीजिए, सारे रिटर्न आपके हो जाएंगे। क्लाइंट्स को भी डिस्काउंट मिल गया, आपको भी बल्क में फीस मिल गई। तो अगर आप ईयरली चार्ज करना चाहते हो तो आप ईयरली भी चार्ज कर सकते हो विद सम डिस्काउंट। फिर आ जाते हैं सर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। कोई डिग्री की नीड नहीं है। इवन अकाउंटिंग एक ऐसा काम है जो ज्यादातर नॉन सीए ही कर रहा है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की। तो अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं। कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो मंथली अकाउंटिंग नहीं करवाते हैं, साल के एंड में करवाते हैं, तो वहां भी आप चार्ज कर सकते हो 5000, 10,000, 15,000, डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क है। और अगर आप मंथली जा रहे हो, बड़ा क्लाइंट है, ठीक ठाक क्लाइंट है, मंथली करना चाह रहा है अकाउंटिंग, तो आप 2 से 3,000 महीना चार्ज कर सकते हो। अब आपके जितने भी क्लाइंट्स हो, आप वहां पर उनको सर्विस दे सकते हो। ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं तो पार्ट टाइम बहुत जगह जॉब कर रहे हैं, 2 दिन यहाँ, 1 दिन वहां, 2 दिन वहां, किसी का डेटा अपने ऑफिस ला के काम करते हैं। तो ये अब आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितने क्लाइंट्स को बना सकते हो। फिलहाल ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे चलते हैं सर, पीएफ ईएसआई का रजिस्ट्रेशन 2 से 4,000 आप चार्ज कर सकते हो।
कोई डिग्री की नीड नहीं होती है। जैसे ही आप सबमिट करते हो सब कुछ सही है, इंस्टेंट आपको मिलता है सर्टिफिकेट, पीएफ का भी, ईएसआई का भी। और इसके भी मंथली रिटर्न होते हैं, जैसे जीएसटी के रिटर्न मंथली होते हैं, पीएफ ईएसआई के भी होते हैं। और इसके रिटर्न तो जीएसटी से भी इजी होते हैं। बस पहले रिटर्न में आपको मेहनत करनी है, फिर हर मंथ वही रिटर्न जाता रहता है, जब तक अगर एम्प्लॉय सेम है। अगर एम्प्लॉय बढ़ गए हैं तो एक आध एम्प्लॉय ऊपर या नीचे होता है। तो बहुत ईजी काम है, बट पर मंथ का काम है। इसके भी अगर आपने 20-30 क्लाइंट बना लिए तो भैया 20-30 हजार महीने का आपका कहीं नहीं गया। कितने ऐसे लॉयर, कितने ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जो ना जीएसटी, ना इनकम टैक्स, ना अकाउंटिंग, सिर्फ पीएफ और ईएसआई करते हैं। और मैं आपको बताऊं 300 फाइल है उनके पास सिर्फ पीएफ ईएसआई की। वो पूरा फोकस इसी पे करते हैं। और इसमें फिर और भी काम होता है, किसी को पीएफ विड्रॉल करना है, किसी को बैलेंस चेक करना है, किसी को ट्रांसफर करना है, बहुत चीजें होती हैं, उनकी अलग फीस होती है। फिर आगे चलेंगे सर, टीडीएस का रिटर्न। इसके लिए भी कोई डिग्री की नीड नहीं है, क्वार्टर में एक बार फाइल होता है टीडीएस का रिटर्न। उसके लिए भी आप 1000 से 2000 चार्ज कर सकते हो। एंट्री ज्यादा है तो फिर आप 3-4 हजार भी चार्ज कर सकते हो। तो ये क्वार्टरली बेसिस पर होता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। आज के टाइम में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो एमएसएमई के लिए नहीं जाता हो, बिकॉज इसके बहुत से बेनिफिट हैं। लोन मिल जाता है, बहुत से टेंडर की फीस माफ हो जाती है, ट्रेडमार्क की फीस आधी हो जाती है। तो एमएसएमई तो एक बेसिक रजिस्ट्रेशन है, तो सारे के सारे बिजनेसमैन करवाते ही करवाते हैं। तो इसके लिए भी आप 500 से 1000 चार्ज कर सकते हो। ये वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसके लिए कोई सीए की डिग्री की नीड नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिस शुरू करने की सोच रहे हैं या प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं तो हमारी है एआई प्रैक्टिशनर किट, जिससे आपका टाइम बचेगा, आपका एफर्ट बचेगा और आप इसको यूज करके ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हो। इस किट में आपको क्या क्या मिलता है? छोटी फर्मों की अकाउंटिंग के लिए आपको एक एक्सेल का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है। आपको एक जीएसटी ऑटोमेटिक इनवॉइस, जैसे आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हो फिर आपको इनवॉइस बनाना होता है, तो एक क्लिक पर आपका इनवॉइस बन जाएगा। उसका एक एक्सेल की यूटिलिटी होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक सॉफ्टवेयर होता है। जीएसटी रिकंसिलिएशन, बुक आईटीसी और जीएसटीआर 2B दोनों को रिकंसाइल करने के लिए जीएसटीआर 2B की रिकंसिलिएशन सॉफ्टवेयर, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनाने का सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक आईटीआर कंप्यूटेशन, जेसन आपको अपलोड करना है वो आपको आईटीआर 4 का कंप्यूटेशन आपको बना के दे देगा, उसका सॉफ्टवेयर। आपको अब आईडी पासवर्ड याद नहीं रखना है, आपको ये भी नहीं याद रखना कि किसका रिटर्न फाइल हुआ है जीएसटी में, इनकम टैक्स में। आप अपना आईडी पासवर्ड भी सेव कर सकते हो और उसी सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हो जीएसटी पोर्टल पर। आपको अलग से वेबसाइट ओपन नहीं करना है, आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है, वहीं आईडी पासवर्ड भी सेव हो जाएगा और वहीं पे आप क्लिक करोगे और सीधे वो आपको पोर्टल पे ले जाकर के लॉग इन कर देगा। ये सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे। इसके अलावा जीएसटी में आपको पता है कितनी नोटिस आ रही हैं, अलग अलग नोटिस आती हैं, उनका रिप्लाई का फॉर्मेट आपको मिलेगा। इनकम टैक्स नोटिस के रिप्लाई का फॉर्मेट इसमें आपको मिलेगा। इसमें आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे 100+। सर कौन कौन से? सर जिसमें आपको रेंट एग्रीमेंट हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गई, एनओसी के फॉर्मेट हो गया, लीज डीड हो गए, इनकम टैक्स के फॉर्मेट, अपील के फॉर्मेट। ठीक है। अब जब भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं या कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो रेंट एग्रीमेंट हो गया, है ना, कंसेंट लेटर हो गया, डीड बनाने के भी अच्छे खासे पैसे होते हैं। इसके अलावा जॉइंट वेंचर की डीड हो गई और भी बहुत से एग्रीमेंट होते हैं। इस तरीके के 100+ लीगल फॉर्मेट इसमें आपको मिलेंगे वर्ड में। आपको बस एडिट करना है अपने हिसाब से। तो उसके अलावा अलग अलग बिजनेस के ऊपर अलग अलग एक्सेल के बिजनेस फॉर्मेट, बजटरी, कैलेंडर, बैलेंस शीट, अलग अलग इस तरीके के 200 से ज्यादा आपको एक्सेल के फॉर्मेट मिलेंगे जिसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको मिलेगा हमारा फ्री एआई मॉडल मित्रा जीपीटी। अब इसमें आप, ये सिर्फ स्पेसिफिक डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ टैक्स कंसल्टेंट के लिए। आप इसमें प्रैक्टिस से रिलेटेड, इनकम टैक्स, जीएसटी, कुछ भी इसमें आप पूछ सकते हो। तो इसको आप यूज करके अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हो। और ये सब कुछ मिलता है सिर्फ 399 रुपीज में। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, उसके बाद आपको कुछ भी पे नहीं करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको ऑर्डर कर देना है। 4 से 5 घंटे के अंदर जो भी आप ईमेल आईडी दोगे उसके ऊपर आपको किट मिल जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिस सोच रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए ये किट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अच्छा सर, आगे चलते हैं। अगले रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फूड लाइसेंस भी एक ऐसी चीज है
जिसके लिए आपको कोई भी डिग्री की नीड नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। 1000 से 2000 चार्ज कर सकते हो। मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, एक होता है स्टेट लाइसेंस, एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। तो आप 1 से 2000 रुपए चार्ज कर सकते हो। इसकी कुछ गवर्नमेंट फीस भी होती है, वो तो ऑब्वियसली बात है, अलग से लोगे। आप अपने प्रोफेशनल चार्जेस 1 से 2000 चार्ज कर सकते हो। उसी तरह आईसी कोड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। आधे घंटे में पूरा अप्लाई हो जाता है और इंस्टेंट सर्टिफिकेट आ जाता है। उसके लिए भी आप 2000 तक चार्ज कर सकते हो, आईसी सर्टिफिकेट के लिए भी। लेबर का लाइसेंस, उसकी भी अलग अलग फीस होती है, डिपेंड करता है कितने लेबर हैं, क्या चीजें हैं। आप अपनी उसमें प्रोफेशनल फीस 1 से 2000 चार्ज आराम से कर सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें तो स्टार्टअप इंडिया आपने सुना होगा, कोई जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसके लिए आप स्टार्टअप इंडिया अप्लाई कर सकते हो। कोई डिग्री की नीड नहीं है और इसमें आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। 3000 से लेकर 5000 तक आप चार्ज कर सकते हो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए। ये चीजें वो भी है जो अगर आपके पास नया क्लाइंट आता है तो आप उसको पिच कर सकते हो कि सर आपको इन सर्टिफिकेट की नीड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी सर्विसेज हैं। फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस आप दे सकते हो। देखिए, क्लाइंट्स आपको पैसा कब पे करता है? क्लाइंट आपको पैसा तब पे करता है जब उसका भी कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। तो जब आप उसका टैक्स बचाते हो, जब आप अपने एडवाइस से उसकी इनकम ग्रो करवाते हो, उसका टैक्स बचाते हो, तो वो आपको फीस भी पे करता है। तो आप उसको फाइनेंशियल एडवाइजरी दे सकते हो। लोन फाइनेंसिंग की सर्विसेज होती हैं। आप अलग अलग जो डीएसए होते हैं, बैंक के एजेंट, या बैंक जाके भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपका क्लाइंट एलिजिबल है तो अगर आप उसका लोन सैंक्शन करवा देते हो ना, तो वहां भी अच्छी अर्निंग होती है। अच्छी से मतलब बहुत अच्छी अर्निंग। आप प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बना सकते हो और इस तरह की कई सर्विसेज हैं जो अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो विदाउट एनी डिग्री। तो इसके लिए आपको सीए की डिग्री की नीड नहीं है। तो जो लोग मन में ये डाउट था अभी तक कि सर सीए की डिग्री के बिना हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने ये और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होंगी। ये तो मैंने जो स्पेसिफिक जो मेन चीजें हैं जो लगभग हर जगह यूज हो रही हैं, मैंने उनकी बात करी है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि यार डिग्री तो मेरे पास सीए की नहीं है तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, ये वो चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और सीए भी नहीं है। हाँ, सीए होने से सर क्या होता है, बिल्कुल एडवांटेज होता है सर। सीए एक बहुत बड़ी डिग्री है अपनी फील्ड की, बल्कि एक लौती डिग्री है जो आपको पावर देती है ऑडिट की। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप सीए बनते हो तो ये काम तो करते ही हो, उसके अलावा आप ऑडिट भी कर सकते हो। तो भाई ऑब्वियसली बात है, वहां तो अर्निंग का अलग ही सोर्स है। बट ये मैं वो काम बता रहा हूं जो आप नॉन सीए होके भी कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। क्या आपको इसके कुछ आपकी नॉलेज इससे इंप्रूव हुई? आप क्या सोचते हो प्रैक्टिस को लेकर? आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? ये सारी चीजें हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल, बिकॉज ऐसे ही मजेदार वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।